नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सौवसाहोणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाधि के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें श्रावक के जो व्रत है 12 व्रत, उनमें 5 अणुव्रतों की चर्चा अपनी चल रही है, जिनमें से हम शुरू के जो 4 अणुव्रत है कौन कौन से, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, है ना। इन चारों की चर्चा हम कर चुके हैं, बराबर। कल हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत के बारे में समझा था। अब आज जो अंतिम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि देखो बाकी के जो 4 अपन ने अभी पढ़े ना शुरुआत के, इनमें तो क्या करा कि चारों पापों का त्याग करा, है ना। हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग। पर अभी जो 5वां परिग्रह है, परिग्रह का त्याग नहीं करा है, परिग्रह का लिमिट करा है। लिमिट, परिमाण, परिमाण मतलब होता है लिमिट करना, उसको कम करना। अब प्रश्न आता है कि भैया परिग्रह का त्याग क्यों नहीं करा, कि त्याग श्रावक अवस्था में त्याग पॉसिबल ही नहीं है। मुनिराज तो परिग्रह का संपूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं, इसलिए मुनिराज का जो महाव्रत है उस महाव्रत का नाम है अपरिग्रह महाव्रत, ठीक है। और श्रावक का जो अणुव्रत है उस अणुव्रत का नाम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। देखो, हिंसा का अपोजिट अहिंसा अणुव्रत, झूठ का अपोजिट सत्य अणुव्रत, चोरी का अपोजिट अचौर्य अणुव्रत, कुशील का अपोजिट ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अब परिग्रह का अपोजिट, कि परिग्रह का अपोजिट अपरिग्रह अणुव्रत नहीं है, परिग्रह परिमाण अणुव्रत है ना। क्यों? क्योंकि अपरिग्रह मतलब तो ये हो गया कि पूरे ही परिग्रह का त्याग कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है श्रावक की अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, है ना। इसलिए गृहस्थ अवस्था में परिग्रह का परिमाण किया जाता है, माने जो परिग्रह जो भी है उस परिग्रह को कम किया जाता है। परिग्रह की एक लिमिट बनाई जाती है कि मैं इतना ही परिग्रह रखूंगा, दैट्स इट, इसके अलावा एक दाना भी नहीं रखूंगा, ठीक है। आइए अपन छंद पढ़ते हैं। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे दत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। तीसरा, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, माने अपनी शक्ति विचार के, जितनी अपनी शक्ति है उसका ध्यान रख के, अपनी शक्ति के बारे में सोच समझ करके थोड़ा परिग्रह रखना, थोड़ा परिग्रह रखना, यह परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। देखो, जो इसके पहले अपन ने 4 अणुव्रत पढ़े, ये तो सभी श्रावकों के लिए एक जैसे है। अगर मैं अहिंसा अणुव्रत लूंगा तो मेरे लिए भी त्रस हिंसा का त्याग और व्यर्थ में स्थावर की हिंसा नहीं करना। अरहम भी ये व्रत लेगा तो अरहम के लिए भी यही बात है, बराबर। अहिंसाणुव्रत तो सभी का एक जैसा है, सत्यानुव्रत सभी का एक जैसा है, अचौर्याणुव्रत सभी के लिए एक जैसा है कि भैया बिना दिए कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य अणुव्रत सभी का एक जैसा है कि अपनी विवाहित स्त्री के अलावा अन्य समस्त स्त्रियों से विरक्त रहेंगे या ब्रह्मचर्य से रहेंगे, ये सभी का एक जैसा है। पर परिग्रह परिमाण अनुव्रत एक ऐसा व्रत है जो सबका एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। क्यों? मुझे अलग परिग्रह की आवश्यकता है, आपको अलग परिग्रह की आवश्यकता है, सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती है ना। समझ में आ रहा है निहिता, है ना। मेरी नीड्स कुछ और है, आपकी नीड्स कुछ और है। हो सकता है मेरे 10 कपड़े रखने में काम हो जाए और आपका 3 कपड़े रखने में काम हो जाए, तो मैं 10 कपड़े जितना परिमाण करूंगा, आप 3 कपड़ों का परिमाण करोगे,
है ना, ये सबका बदल सकता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा अपनी शक्ति विचार। जितनी आपकी शक्ति है, जितने में आपका काम चल सकता है, उसका विचार करके थोड़ा परिग्रह रखो। मर्यादित, थोड़ा माने मर्यादित, लिमिट में। अब देखो, ये जो थोड़ा वर्ड लिखा है ना, ये बहुत गजब का है। अब ये अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, मैंने तो परिग्रह परिमाण अनुव्रत कर लिया। क्या करा कि है ना, मैं 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए नहीं रखूंगा। तो ये क्या करा कि हाँ, आपने लिमिट तो बना ली है, बात तो सही है कि 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए नहीं रखेंगे, पर वो 1,000 करोड़ वो थोड़ा है क्या? क्यों मोक्षी? मैंने ऐसा नियम कर लिया कि मैं 500 किलो सोने से ज्यादा सोना नहीं रखूंगा। तो ये कोई नियम होता है क्या? क्यों? हाँ, आपने नियम लिया, वो अच्छी बात है, पर अब आपको कभी ऐसा लगता है कि पूरे जीवन में भी हम 500 किलो सोना देख भी पाएंगे? रखने की तो दूर की बात, खरीदने तो दूर की बात। तो ऐसे फालतू नियम नहीं लिए जाते। हाँ, कि अब बस परिग्रह का परिमाण करना है तो मैंने परिमाण कर लिया क्या कि मैं 1,000 टी शर्ट से ज्यादा टी शर्ट नहीं रखूंगा। क्यों ध्रुव, ऐसा नियम ले सकते कि नहीं? मैं 1,000 टी शर्ट से ज्यादा टी शर्ट नहीं रखूंगा। अरे ये कोई नियम नहीं होता है, इसलिए वहां पे उन्होंने वर्ड रखा। परिग्रह कितना रखे? बहुत सारा रखे कि थोड़ा सा रखे? थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये अणुव्रत जो है ना, ये महाव्रत धारण करने की तैयारी है। बराबर, अणुव्रत आगे बढ़ने की प्रोसेस में आता है ना, तो आगे हमको महाव्रत धारण करना है। अरे वहां तो हम एक बाल बराबर परिग्रह भी नहीं रखेंगे, वहां तो एक कपड़े का, एक लंगोटी का भी त्याग हो जाता है। तो जब वहां तक हमको जाना है, तो यहाँ पर जो हम परिग्रह का परिमाण करेंगे, यहाँ पर जो हम परिग्रहों को लिमिट बनाएंगे, वो कितनी बनाएंगे? सोच समझ के, विचार करके। इसलिए लिखा है विचार करके, ऐसा नहीं बिना सोचे समझे जितनी इच्छा हुई उतना ना, विचार करके। अपनी शक्ति विचार, परिग्रह बहुत सारा नहीं रखना, थोड़ो राखे, थोड़ा परिग्रह रखना। समझ में आया? परिग्रह परिमाण अनुगत सरल है। अब इसको थोड़ा अपन समझते हैं, है ना। यूं शब्दों में तो अपन ने समझ लिया कि अपनी शक्ति का विचार करके परिग्रह मर्यादित रखना। मर्यादित मतलब एक सीमा के अंदर ही परिग्रह रखना, वह परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है। परिमाण, ठीक है। आओ, हाँ, परिग्रह का एक देश त्याग या बहिरंग परिग्रह का परिमाण और अंतरंग मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग व शेष कषायों का एक देश त्याग। ये तो हम समझ ही चुके कि देखो, ये जो अणुव्रत है, ये तो सम्यक दृष्टि जीव ले रहा है, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का तो पूरा त्याग हो ही गया। अरे मिथ्यात्व गया जब तो सम्यक हुआ। तो जो हमने परिग्रह पढ़े थे, अब इसके लिए 24 प्रकार के परिग्रह के नाम आपको आना चाहिए। किस किस को याद है 24 परिग्रह के नाम? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, पढ़ी थी ना 10 लक्षण की पूजा में, उत्तम आकिंचन में। उत्तम आकिंचन में था आई थिंक। बताओ कि उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन में जो भी था, 24 प्रकार का परिग्रह होता है। इसको सिंपल करने के लिए 10 तो होते बहिरंग परिग्रह और 14 होते अंतरंग परिग्रह, ठीक है। बताओ निहिता, 10 बहिरंग परिग्रह के नाम। क्रोध, मान, नहीं नहीं, माया, बहिरंग 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 परिग्रह। क्षेत्र, मकान, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, सोना, चांदी। बस हो और गए? हो तो दो गए और 10। है। अच्छा, 2 और बचे। क्या क्या बता? अपने क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, दास दासी, बर्तन, कपड़े, बस। और धन धान्य, है ना। धन धान्य, रुपए पैसा और खाने पीने की वस्तु, धान्य अनाज। ये हुए 10 बहिरंग परिग्रह, मतलब बाहर में जो हमको परिग्रह दिखता है ना, वो बहिरंग परिग्रह। अब अंतरंग परिग्रह क्या होता है आराध्या? ये अंतरंग परिग्रह कौन कौन से होते, जल्दी बताओ। अंतरंग परिग्रह है क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो ये तो 13 ही हुए, 14 होते ना टोटल। मिथ्यात्व। हाँ, सबसे पहले नंबर पे मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि देखो अंतरंग में तो जो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है उसका तो पूरा ही त्याग हो गया। मिथ्यात्व का कोई एक देश त्याग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। समझ में आया संश्रिता? ये सम्यक दृष्टि के व्रतों की बात चल रही है, तो उसके मिथ्यात्व तो पूरा ही चला गया। ऐसा नहीं कि भैया हमने 50% मिथ्यात्व का त्याग करा, अभी 50% मिथ्यात्व बचा है, ऐसा नहीं है। 100% मिथ्यात्व गया। पर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितनी कषाय है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, यह जो 13 प्रकार की कषाय है, इनका क्या करा कि इन कषायों का एक देश त्याग करा है। संपूर्ण रूप से तो त्याग नहीं हुआ, एक देश हुआ है अभी। ठीक है, ये तो हुआ अंतरंग परिग्रह। और बहिरंग परिग्रह मतलब ये जो 10 प्रकार के बताए थे ना अभी निहिता ने, कपड़ा, बर्तन, सोना, चांदी, नौकर चाकर, या बाहर जो भी अपने को दिखता है, इन आंखों से हमको जो भी बाहर परिग्रह दिखता है वो सब बहिरंग परिग्रह। इन सभी बहिरंग परिग्रहों का क्या करना है मोक्षी? एक देश त्याग करना है। एक देश त्याग मतलब थोड़ा त्याग, पूरा त्याग नहीं, क्योंकि पूरा त्याग कर देंगे तो फिर तो क्या होगा, हम नग्न दिगंबर मुनिराज जैसे हो जाएंगे। तो पूरा त्याग तो उनको होता है, मुनिराज को, पर हम घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके पूरा त्याग नहीं कर सकते, इसलिए उसका परिमाण करते हैं, माने उसका लिमिट बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप लोगों से मुझे पूछना है, परिग्रह मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? अरहम, याद है परिग्रह किसको कहते हैं? हाँ, अरे ये तो सबको आना चाहिए, परिग्रह किसे कहते हैं? अर्घ्य, श्रेष्ठ, दिव्यांश, कितनी सरल परिभाषा पूछी मैंने, तो बालबोध 2 में से पूछा है आपसे। परिग्रह किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो श्रेष्ठ। कोई भी पराई चीज, कोई भी पराई चीज, क्या? जैसे कि हमारे आत्मा के अलावा सब कुछ। हाँ, तो वो तो ठीक है, पर इसमें एक वर्ड और जुड़ेगा, हमारी आत्मा को छोड़ करके अन्य समस्त पर वस्तुओं में अपनापन। एक वर्ड उसमें जुड़ेगा, अपनापन, है ना? पर वस्तुओं में अपनेपन का नाम परिग्रह है। सबसे सरल परिभाषा है। और इसके लिए फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये परिग्रह के लिस्ट में है कि नहीं, ये है कि नहीं, कि जितनी जगत में पर वस्तुएं हैं, एक अपनी आत्मा को छोड़कर समस्त पदार्थ, पूरे विश्व के अनंत अनंत पदार्थ, उनमें जिस जिस में भी हमको अपनापन है, वह सब हमारा परिग्रह है। समझ में आया क्या? अच्छे से, है ना? देखो, अब ये इसमें अपना, अपनापन जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे इस पूरी दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा बताओ संस्कृति, इस दुनिया में स्टेचू ऑफ लिबर्टी है कि नहीं? स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, और क्या क्या है वो, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में भी बहुत सारी चीजें हैं, अमेरिका में बहुत सारी चीजें हैं, चाइना में बहुत सारी चीजें हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या उनके परिग्रह का पाप अपने को लगता है क्या? उनके परिग्रह का नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनको हम अपना नहीं मानते हैं, सरल सी बात है, उसमें हमारा अपनापन नहीं है। अरे चलो विदेश तो छोड़ो, अभी अपनी बात करो। हमारे घर है, ठीक है, और हमारे पड़ोसी का घर है, और हमारे पड़ोसी के घर में बहुत सारे बर्तन हैं, ठीक है, तो उसके घर में जो बर्तन है, उन बर्तनों के परिग्रह का पाप हमको लगता है क्या? हम पड़ोसी के बर्तनों का, उसका अपने को नहीं लगता, जबकि वो पड़ोसी के बर्तन भी पर वस्तु है, पर उस पर वस्तु में हमारा अपनेपन का भाव नहीं है। समझ में आया? तो परिग्रह किसको बोलते हैं? पर वस्तुओं में अपनेपन की इच्छा, वह परिग्रह है। ठीक है, सरल परिभाषा है, पर वस्तु में अपनापन करना वह परिग्रह है। ये देखो आ गया ना, अपने से भिन्न पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि होना। ममत्व मतलब मेरा है, मम, मेरा मेरा मेरा। हाँ, कुर्सी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, यह घर मेरा है, लैपटॉप मेरा है, कपड़े मेरे हैं, शरीर मेरा है, ये जो मैं पने की जो बुद्धि है, वह सब परिग्रह की गिनती में आता है। समझ में आ गया सबको परिग्रह किसे कहते हैं? अच्छे से संश्रिता, जो चश्मा आपने लगाया है वो परिग्रह है कि नहीं है? है।
किसके लिए परिग्रह है? कि जो इसको अपना मानता है उसके लिए परिग्रह है। संस्कृति के लिए वो चश्मा परिग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसे अपना नहीं मानती है, सीधी सी बात है। पर आप उसको अपना मानती हो, इसलिए आपके लिए परिग्रह है। तो हर व्यक्ति का परिग्रह अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, यहां से ये समझ में आना चाहिए अपने को। एक मिनट, थोड़ा देखे आगे फिर। चलो, हो गया, ये तो सरल था। अब थोड़ा रत्नकरण शावकाचार्य में से पढ़ लेते हैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए, अब परिग्रह परिमाण अणुव्रत को कहने वाला श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 61 रत्नकरण। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन, धान्य, द्विपद, द्विपद माने टू व्हीलर, चतुष्पद फोर व्हीलर, क्षेत्र, वास्तु माने मकान आदि, आभरण, यान, आसन, वस्त्र, पात्र आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण व्रत नाम से भी कहते हैं। देखो क्या बोला कि हमारे परिणामों में क्या आ जाए? संतोष हो जाए। संतोष हो जाए मतलब परिग्रह से संतोष आ जाए, अब अपने को शांति हो जाए कि बस अब इतने में मेरा काम चल सकता है। कि देखो गृहस्थ है तो उसको कुछ ना कुछ तो अपने पास रखना पड़ेगा, है कि नहीं? कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया हम गृहस्थ है, हम धर्मात्मा भी है, हम अणुव्रती भी है, तो हम कोई भिखारी तो बन नहीं जाएंगे कि लोगों क्या जा जा करके मांगे। कुछ ना कुछ गृहस्थ को अपने पास भी रखना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना रखेगा वो? कि जितने में उसको संतोष हो जाए कि बस दैट्स इट, अब इतने में मेरा काम हो जाएगा। फिर भले वो 10 कपड़े हो, 10 जोड़ी कपड़े हो, 15 जोड़ी कपड़े हो, हाँ, या सब लगा के देखना इसमें, 2 टू व्हीलर हो, 4 टू व्हीलर हो, जितनी आपकी आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता का रख लेना, और उससे ऊपर जो कुछ है सबका त्याग, वह है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है, आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना। अधिक में माने इससे अधिक, कि जैसे मेरे को लिमिट है, क्या लिमिट है? कि मुझे एक दिन में 1000 रुपए कमाने हैं, ये मेरी लिमिट है। ठीक है, अब मैंने मान लो दुकान खोली और 1 घंटे में मेरा 1000 रुपए का बिजनेस हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि अब दुकान बंद। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट हो गया ना पूरा, आपको इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। तो है परिग्रह परिमाण। या लिखा ना निर्वांछक, निर्वांछक मतलब इच्छाओं का अभाव, अब इससे अधिक की मेरी इच्छा नहीं है। समझ में आया? अब ऐसा नहीं है कि यार अभी 1000 रुपए हो गए यार, आज तो बहुत अच्छा सीजन बिजनेस दिख रहा है, चलो अपन तो 8 घंटे और काम कर लो। इसका नाम तो लालच है, इसका नाम लोभ है ना? इसका नाम मिथ्यात्व है। इसलिए वहां पर क्या बोला? निर्वांछक पने का भाव। इसका नाम परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। समझ में आया क्या? अब कैसे करें परिग्रह का परिमाण? कैसे करें भाई? आराम की एक लिस्ट तैयार करो पहले कि हमको किन किन सामान की जरूरत पड़ती है। बेसिक बेसिक तो समझ सकते ना अपन, कि मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ती है, मकान की जरूरत रहती है, बर्तन की जरूरत रहती है, अनाज की रहती है, और काय की रहती है? कैश की जरूरत रहती है, सोना चांदी की रहती है, रुपए की रहती है, गाड़ी की रहती है। हाँ, ऐसे जो बेसिक नेसेसिटीज, मोबाइल की जरूरत रहती है। तो पहले इनकी लिस्ट बनाओ और फिर उसके आगे लिखो कि इनकी कितनी क्वांटिटी में रखूं जिसमें मेरा काम हो सकता है। क्यों आराम? कितने मोबाइल में आपका काम हो सकता है? एक मोबाइल में हमारा काम हो सकता है ना? इतने धीरे से 2 कर दिया, चलो ठीक है, 2 मोबाइल में आपका काम हो सकता है। तो 2 मोबाइल का हमने करा परिमाण, अन्य समस्त मोबाइल का हमने करा त्याग। तो ये हो गया मोबाइल का परिमाण, मोबाइल नाम का जो परिग्रह है कि भैया मैं 2 मोबाइल यूज करूंगा, बाकी सबका त्याग। ठीक है, कपड़े, कितनी टी शर्ट में आपका काम हो सकता है? कि 50 टी शर्ट मान लो, है ना? 50 तो मैंने बहुत ही बोल दी, पर मान लिया 50 कि मैं एक समय में अपने पास 50 टी शर्ट रखूंगा। ठीक है, अच्छा फिर कोई नई खरीदनी होगी तो क्या करेंगे? कि कोई पुरानी को हटा देंगे और नई लेके आ जाएंगे, पर रखेंगे 50 ही। तो ये टी शर्ट जो हमने रखी उसका परिमाण कर लिया। ठीक है, बताओ मोक्षी,
कितनी टू व्हीलर में हमारा काम हो सकता है? साइकिल की बात करते, साइकिल चलाते ना अपन, कितनी साइकिल में आपका काम हो सकता है? कि एक साइकिल में हमारा काम हो सकता है। तो एक साइकिल हम रखेंगे, अन्य समस्त साइकिल का हमारा त्याग। ये हो गया साइकिल के परिग्रह का परिमाण। कितना सरल है ये तो हम डेली कर सकते हैं। क्यों बताओ संश्रिता, ये अपन डेली नहीं कर सकते क्या? रोज सुबह कर सकते हैं अपन तो ये। हाँ, पता है अगर अपने त्याग नहीं है ना, तो जगत पे जितनी वस्तुएं हैं उनके मैं बने के उस ममत्व का निरंतर हमको बंद होता है, परिग्रह का दोष लगता है। इसलिए हमें रोज नियम से त्याग करना चाहिए। हमको पता है कि हम एक दिन में कितने कपड़े पहनेंगे। हाँ, कि मंदिर के हमारे अलग कपड़े, कभी पार्टी में जाना रहा तो अलग कपड़े, घर के अलग कपड़े, सोएंगे जब अलग कपड़े, और एक दो अलग कपड़े बना लो कि हम दिन भर में 5-6 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं पहनेंगे। तो उसमें भी हमने बच गए कि नहीं उतने व्यर्थ के पाप से, उतने व्यर्थ के विकल्पों से, है कि नहीं? इस प्रकार से परिग्रह का परिमाण किया जाता है। देखो भी थोड़ा और पढ़ते आगे अपन। यदि किसी के पास, ये देखो अब ये बहुत अच्छी बात है कि यदि अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में किसी के पास थोड़ा परिग्रह है, मान लो उसके पास में अभी 10,000 रुपए है ना। अभी अपन सिर्फ रुपए से बात कर रहे हैं, बाकी आप सब में लगाना, क्योंकि रुपए हम सबको समझ में आते हैं, इसलिए मैं उस पर बात करूंगा। यदि वर्तमान में किसी के पास में 10,000 रुपए है, पर उसकी इच्छा अधिक है कि उसकी इच्छा तो है 1 करोड़ रुपए कमाने की, 10 लाख रुपए कमाने की, तो भी वो जो 10 लाख के धन से परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला है। कितनी अच्छी बात लिखी वहां पे, नहीं समझ में आया? जैसे मान लो अभी की सिचुएशन मेरी है कि मेरे पास टोटल 10,000 रुपीज है, पर मेरी इच्छा है 10 लाख रुपए कमाने की। तो अगर मैं अभी ये लिमिट बना लूं कि मैं सिर्फ 10 लाख रुपए कमाऊंगा, उसके अधिक नहीं कमाऊंगा, मैंने लिमिट बना ली, परिमाण कर लिया, तो भी मैं धर्म बुद्धि वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो, 10,000 से 10 लाख इतना सारा कमाओगे क्या? कि हाँ, तो भी अच्छी बात है। क्यों? कि भैया 10 लाख पे उनकी गाड़ी रुक गई, 1 करोड़ पे नहीं गई, 10 करोड़ पे नहीं गई, 100 करोड़ पे नहीं गई। उतने विकल्पों से, उतने पाप से बच गए, बचे कि नहीं बचे? है ना? और उसके आगे देखो क्या लिखा है, वृत्ति है, वृत्ति तो है, पर अन्याय से लेने के त्याग दृढ़ता से करता है, अन्याय से कभी नहीं लेता। ये बहुत सुंदर विषय है इसमें रत्नाकर शावकाचार्य जी में। अन्याय से कभी भी धन संपत्ति नहीं बनाना, पैसे नहीं कमाना। आप लोग कमाते हो अन्याय से पैसा? क्यों? बच्चों बड़ो, अन्याय से धन संपत्ति कमाते क्या हम? हाँ, अभी हम लोगों ने चोरी के बारे में पढ़ा था ना, चोरी अचौर्य अणुव्रत में किस किस प्रकार से चोरी होती है। काम चोरी करी, या किसी ने अपने को रुपए तो दे दिए पर उसके बदले के अपन ने उसको काम करके नहीं दिया, तो ये अन्याय की कमाई है। और अन्याय की कमाई वृत्ति तो नहीं करता। इसलिए यहाँ पे लिखा है किसी के पास वर्तमान में 100 रुपए का परिग्रह है, किंतु परिमाण 1,000 रुपए का करता है कि 1,000 रुपए से अधिक नहीं ग्रहण करूंगा, तो यह भी व्रत है। जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था वो ये, पर 1,000 रुपए अन्याय से ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ नियम करता है। ऐसा नहीं कि चलो अब मेरी लिमिट तो बना ली है कि मैं 1,000 रुपए ग्रहण कर सकता हूँ, अब मेरे पास में 100 रुपए तो है, तो बचे हुए 900 रुपीज में कैसे भी करके कमा लूं। ऐसा नहीं, 900 रुपीज कमाने के लिए भी मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूंगा, किसी को ठगूंगा नहीं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, है ना? ऐसा दृढ़ नियम, परिग्रह का परिमाण किए बिना परिणाम निरंतर अनेक वस्तु को प्राप्त करने के परिभ्रमण में करते रहते हैं। ये इसकी मेन लाइन है। सबका प्रश्न हो सकता है कि एक बात बताओ, ये परिग्रह के परिमाण की जरूरत क्या है? आज पूरी दुनिया भाग रही है, सब भाग रहे कि नहीं? किसी के पास एक घर है तो उसको 2 घर बनाना है, किसी के पास इंदौर में घर है तो उसको मुंबई में घर बनाना है, फिर किसी के पास मुंबई में घर है तो उसको बेंगलोर में घर बनाना है, किसी के पास बेंगलोर में है उसको दिल्ली में बनाना है, किसी के पास
एक गाड़ी है उसको 2 गाड़ी करनी है, फिर 2 गाड़ी से 3 करनी है, 3 से 4 करनी है ना? सभी तो कर रहे हैं। किसी का 1 मंजिल का घर है तो उसको 10 मंजिल का घर बनाना है कि नहीं? किसी के पास 1 बीघा की खेती है तो उसको 10 बीघा की खेती करनी है। हर कोई तो करना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? अरे इतना तो अपने जीवन में होना चाहिए ना कि सुनो सुनो सुनो, ये परिग्रह एक ऐसा पाप है जिसको दुनिया पाप मानती नहीं है। देखो, हिंसा को तो हर कोई पाप बोलेगा, है ना श्रेयस? झूठ को हर कोई पाप बोलेगा, चोरी को भी सब पाप बोलते हैं, कुशील को भी पूरी दुनिया गलत मानती है, पर ये परिग्रह नाम का जो पाप है ना, इसको कोई पाप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसको तो और बोलते हैं अरे परिग्रह तो अच्छी बात है। क्यों? एक बात बताओ, आपसे पूछता हूँ ना, सरल सी बात। कोई व्यक्ति दिन भर में 10 सुअरों को मारता है तो वो व्यक्ति आपकी नजर में कैसा है? खराब है, क्योंकि वो बहुत हिंसा करता है। ठीक है? कोई व्यक्ति दिन भर में 10 डाके डालता है, 10 जगह चोरी करता है, वो अपने को कैसा लगता है? खराब लगता है। कोई व्यक्ति दिन भर में 10 अलग अलग जगह जा करके झूठ बोलता है, इसको कुछ बोला, उसको कुछ बोला, इसको कुछ बोला, वो भी अपने को खराब लगता है। कोई व्यक्ति दिन भर में 10 अलग अलग जा करके कुशील करे, व्यभिचार करे, तो वो व्यक्ति कैसा लगता है? बुरा लगता है। पर कोई व्यक्ति दिन भर में 10 अलग अलग जगह जा करके परिग्रह इकट्ठा करे, पैसे कमाए, धन जोड़े, वो व्यक्ति आपको कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है श्रेयस? अरे ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है। क्यों? अच्छा मेरे को बताओ एग्जाम्पल एक और दूसरा। अभी तक मैं 1 महीने में 50,000 रुपए कमाता था, ठीक है? अब आज क्या हुआ कि आज मेरी सैलरी बढ़ गई, अब मैं 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, है ना? इतनी तो बढ़ती नहीं है एकदम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 महीने में अपने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अब मैं आपको कैसा लग रहा हूँ बताओ? अच्छा लग रहा हूँ? हाँ? अरे वाह, पहले आप 50,000 रुपए कमाते थे, अब आप 1 लाख रुपए कमाते हो, वेरी गुड। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं 1 महीने में 2 लाख रुपए कमा लूंगा, तो जब मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। फिर और समय आएगा जब मैं 1 महीने में 5 लाख रुपए कमाऊंगा, तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। तो ये परिग्रह इतना खतरनाक है कि ये जितना बढ़ता है व्यक्ति की इज्जत उतनी बढ़ती है जगत में। बाकी के 4 पापों में तो इज्जत गिरती है, पर ये अकेला परिग्रह नाम का ऐसा पाप है जिसको कोई पाप मानने को तैयार नहीं। बताओ, जब पाप मानोगे नहीं तो छोड़ोगे कब? अरे किसी भी चीज को पाप मानोगे तब जाकर के तो उसको छोड़ेंगे क्यों हम? अब जब हम उसको गलत ही मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसको छोड़ेंगे किस बेसिस पे? इसलिए परिग्रह को पाप जान करके छोड़ो। क्यों परिग्रह क्यों पाप है? क्या क्यों किस कारण से पाप है परिग्रह? कि देखो, अगर परिग्रह का परिमाण नहीं किया ना, अगर ये लिमिट नहीं बनाई अपने जीवन में कि मुझे तो मात्र इतना ही करना है, तो क्या होगा कि ऐसा करे बिना आपके परिणाम मतलब हमारी जो अंदर इच्छाएं चलती है, सोच चलती है, वो निरंतर लगातार अनेक अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में इधर उधर भटकती रहेगी। समझ में आया? अगर मेरा अपनी लाइफ में कोई लिमिट नहीं है कि मुझे इतना करना है, जैसे अभी अपन एग्जांपल लिया था कि अगर मेरा टारगेट है कि मैं रोज 1,000 रुपए कमाऊंगा, है ना? अब जब तक मैंने 1,000 रुपए नहीं कमाए तब तक मेरे को क्या रहेगा, यार कहीं से ग्राहक आ जाए, अरे वो ग्राहक आ जाता तो अच्छा रहता, अपना दुकान धंधा चल जाता, वो आ जाता तो अच्छा रहता। अब जैसे ही मेरे 1,000 रुपए की कमाई हो गई, अब क्या हुआ, अब मैं फ्री हो गया। अब अपन फ्री हो गए कि नहीं? अब अपने को टेंशन रहती क्या कि कोई ग्राहक अपनी दुकान पे आए कि नहीं आए कि नहीं? अब हमको टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया। बताओ, लाइफ अपनी कितनी इजी बन जाएगी। हमारा जो दिन भर टेंशन वाला दिन था, वो टेंशन कितनी कम हो गई, हुई कि नहीं हुई? है कि नहीं? जैसे बच्चे लोग स्कूल में अगर कोई हो एग्जाम देते हैं, है ना? तो एग्जाम में अगर आपने टारगेट बना लिया, क्या टारगेट बनाया कि हमको तो 100 में से 80 नंबर चाहिए, बस उसमें हम खुश हैं, ऐसा बच्चे ने टारगेट बनाया। अब उस बच्चे को 80 नंबर आ गए, 85 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए मान लो 100 में से।
है ना, और फिर भी टीचर ने उसका कोई आंसर गलत मार्क कर दिया, तो भी उस बच्चे को इतनी टेंशन रहेगी कि मैं टीचर के पास जाके सही कराऊं? नहीं रहेगी। क्यों? अरे अपने को 80 मार्क्स चाहिए तो उतने मिल गए, ठीक है, पर किसी बच्चे की इच्छा तो थी 80 की, उसको आए 40 नंबर। अब उसकी इच्छा कैसा होगा वो? अरे यार मेरा मार्क्स बढ़ जाए, मेरे मार्क्स बढ़ जाए। मतलब कोई भी चीज की सीमा बनाना बहुत जरूरी है, लिमिट बनाना बहुत जरूरी है। तो मेरे को पता है बच्चों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर फिर एग्जाम के नंबर्स की भी लिमिट बना ले, कितना अच्छा रहेगा। हाँ, आज ही मम्मी को बोल देंगे कि मम्मी हमने लिमिट बना ली है कि 100 में से हम तो सिर्फ 40 नंबर लाएंगे, ज्यादा परिग्रह नहीं करना, है कि नहीं? क्यों 60 नंबर का एक्स्ट्रा परिग्रह क्यों करो? अरे ये नंबरों से परिग्रह नहीं होता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और नहीं तो तुम अगर ऐसा बोलोगे ना मम्मी को, तो मम्मी भी तुमको बोलेगी ओके आराम, बहुत अच्छी बात है, अब तुम रोज 3 रोटी खाते थे, इतना परिग्रह नहीं करना, अब से तुमको सिर्फ आधी रोटी देंगे, ठीक है। फिर तुमको उसमें माननी पड़ेगी उनकी बात, है ना। इसलिए होशियारी नहीं करना भैया। देखो परिग्रह त्याग करने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, किस कारण से हम परिग्रह का त्याग करते पता है? इच्छाओं का अभाव, इच्छाओं को कंट्रोल करना है, इच्छाओं को शांत करना है, बराबर है ना। इच्छाओं को शांत करना वह है इसका मुख्य उद्देश्य। देखो क्या जोरदार बात लिखी है, समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है, और अपन इसको मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है हिंसा का कारण परिग्रह है, झूठ बोलने की वजह परिग्रह है, चोरी करने की वजह परिग्रह है, कुशील सेवन करने की वजह परिग्रह है। परिग्रह मतलब इच्छा, है ना। मूर्छा परिग्रह, इसलिए भगवान ने इसे मूर्छा भी कहा है, लिखा ना यहाँ पे, मूर्छा को परिग्रह क्या है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से होते हैं। अब आप देख लो, कोई भी व्यक्ति चोरी करता है, क्यों करता है? परिग्रह इकट्ठा करने के लिए करता है। हिंसा करता है, क्यों करता है? उसको बदले में कुछ मिल जाए, ऐसी भावना। झूठ क्यों बोलता है? कि उसको कुछ मिल जाए, उसका फायदा हो जाए। तो सभी पापों का जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वो परिग्रह ही है ना। मिथ्यात्व ये तो अपन ने पढ़ लिया। इसलिए क्या है, परिग्रह को छोड़ना चाहिए, परिग्रह छोड़ने योग्य है ना। ये एक स्लाइड्स में है, ये मैं पढ़ता हूँ फिर देखो। जो पुरुष अभ्यंतर और बाह्य समस्त परिग्रह को ग्रहण नहीं करता, माने जिसने परिग्रहों का त्याग कर दिया है, वह किसी स्त्री के वश नहीं होता। अच्छा बताओ, किसी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छाएं नहीं बची, उसके अंदर परिग्रहों को के प्रति कोई इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, तो वो किसी स्त्री के वश में होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कुशील का पाप उसका चला गया। वो इंद्रियों के अधीन नहीं होता है, इंद्रियों के अधीन नहीं होगा, इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियां उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। उसे ही मोह नहीं जीतता है। मतलब हाँ, मोह जो है, मोह उसको जीत नहीं पाता। हाँ, मतलब आप तो बस इतना समझो कि जो ममत्व का परिणाम है, शरीर को अपना मानना, ये सबसे बड़ा परिग्रह है हमारा। शरीर मैं हूं, शरीर में मेरा सुख दुख है, ये परिग्रह, और यही समस्त दुख का कारण है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन शत आपको नाशमान, ये सब परिग्रह है। काम वासना से विवल नहीं होता, कषायों से दग्ध नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना है, परिग्रह का परिमाण करना है। अब कैसे करेंगे परिमाण, तो इसकी मैंने थोड़ी सी हिंट दी आप लोगों को। डेली कुछ ना कुछ त्याग करो, त्याग करने का संस्कार डालो, बच्चों बड़ों सब लोग डेली त्याग करो। और त्याग खाली खाने पीने का ही नहीं होता है। हमारे को त्याग मतलब क्या समझ में आता है? हाँ, आज दही नहीं खाएंगे, आज नमक नहीं खाएंगे, आज शक्कर नहीं खाएंगे, आज दूध नहीं पिएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इसके अलावा दुनिया में बहुत चीजें और है जिनका आप त्याग कर सकते हो। अरे आज हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, ये भी त्याग है। आज निंदा नहीं करेंगे, ये त्याग है। हाँ, आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज चोरी नहीं करेंगे। समझ में आया श्रेयस? ऐसे भी त्याग हम कर सकते कि नहीं? हाँ, कल अष्टमी है, अष्टमी के दिन क्या है कि हम खाली 3 जोड़ी कपड़े यूज करेंगे, बाकी का त्याग हो गया। पता है हमको, हम घर में रहेंगे, हमको कहीं जाना नहीं है,
तो अपन व्यर्थ के पापों से बचे कि नहीं, व्यर्थ के विकल्पों से बचे कि नहीं। हाँ देखो, ये लिमिट करने का आपको एक और फायदा बताऊं। जैसे बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जो जिनका नियम रहता है कि भैया मंदिर जाएंगे तो यही साड़ी पहन करके मंदिर जाएंगे, उनकी मंदिर की साड़ी फिक्स रहती है, ठीक है। तो अब उनके वार्डरोब में भले ही 50 साड़ियां टंगी है, पर उनको पता है कि मंदिर की साड़ी तो अपनी ये येलो वाली है, तो उसके अलावा जितनी दूसरी साड़ियां हैं उन साड़ियों का विकल्प गया कि नहीं गया। हाँ, अब अपने को चूज करना पड़ता है कि क्या ये वाली पहनूं कि ये पहनूं, अरे ये तो उस दिन पहनी थी, ये तो क्षमावाड़ी के दिन पहननी थी, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमारी ये फिक्स है। बच्चों का यूनिफॉर्म रहती है स्कूल में, है ना आराम, स्कूल में आप लोगों की यूनिफॉर्म रहती है। तो यूनिफॉर्म जब आप स्कूल पहन के जाते हो, आप लोगों के अंदर कोई टेंशन रहती है क्या, अरे यार काश वो वाला पहन लेता, काश वो, अरे वो नई टी शर्ट पहन जाता? नहीं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है स्कूल मतलब यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म। तो बाकी सारे कपड़ों के विकल्पों से फ्री हो गए। हुए कि नहीं हुए फ्री? आराध्या, हो गए ना फ्री अपन सब विकल्पों से। देखो कहीं पार्टी में जाना है तो पार्टी में ड्रेस चूज करने में कितना टाइम लगता है अपने को, और स्कूल में जाने के लिए ड्रेस चूज करने में टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता, झट से निकाली और पहनी। क्यों? क्योंकि स्कूल में हमारा जो ड्रेस है वो लिमिट है, परिमित है कि नहीं? ये ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। और पार्टी में देखो तो पूरी अलमारी भरी हुई है, समझ ही नहीं आता कौन सी पहने। ये देखो आपके सामने एग्जांपल है कि परिग्रह को परिमाण जो करता है वह व्यक्ति सुखी रहता है, टेंशनों से बच जाता है ना। ऐसा परिग्रह परिमाण हम और आप सभी करें। बोलो श्रेयस, कुछ प्रश्न आपका? भैया जी मैं ये पूछना चाहता था कि हम जो दान देते हैं वो दान भी त्याग में ही आता है? हाँ, दान भी त्याग में, दान त्याग में ही आता है। हमने हमारी जो हमारे पास की वस्तु थी उसका त्याग कर दिया, वो दान हो गई, त्याग कर दिया, छोड़ दिया उसको हमने, है ना। बोलो संस्कृता। सर इससे पहले एक स्लाइड थी तो उसमें ऐसा था कि परिग्रह मतलब जो लिखा था कि अगर हम ममत्व बुद्धि से नहीं मानेंगे तो भी वो परिग्रह नहीं माना जाएगा। मतलब हाँ जल्दी बोलो। तो मतलब भिन्न पदार्थों में ममत्व बुद्धि परिग्रह है। तो मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा सामान पड़ा है और अगर हम अपनी बुद्धि से उसे अपना नहीं माने, मतलब अगर उससे कुछ हो भी जाए, हाँ, तो परिग्रह का पाप नहीं लगेगा, पर उसके लिए वैसी बुद्धि होनी चाहिए अपने पास में, ठीक है। नहीं तो मालूम पड़े ऊपर ऊपर से तो हम बोल रहे हम उसको अपना नहीं मान रहे, पर अंदर अंदर से उसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो अंतरंग से भी उस ममत्व का त्याग होना चाहिए, तो वो परिग्रह का त्याग कहलाएगा, ठीक है। बढ़िया। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।